हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये सेकंड पार्ट हम लोग करने चल रहे हैं। सेकंड पार्ट में ये न्यूमेरिकल का जो पांच पांच क्वेश्चन वाला चल रहा था, ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग 5 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है, या बोल सकते हो कल वाली क्लास में हमने किया था। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कंसीडर दी रिएक्शन। पहले ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले क्लास में आपको कुछ फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो लगा होगा कि हाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो हमने आपको बताया ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, कुछ क्वेश्चन अलग रहेंगे, कुछ उसी पैटर्न पे रहेंगे। फिर उसके बाद जब अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, या देखते हैं अभी क्वेश्चन का हम लोग इकट्ठा करते हुए क्वेश्चन को और मतलब मॉडरेट की तरफ से, मतलब इजी टू मॉडरेट की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस D। 4 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 4 मोल ऑफ B एंड 2 मोल ऑफ C आर टर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रिएक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां कह रहा है A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस D। तो यहां पे क्या कह रहा है, 4 मोल ऑफ A2। इनिशियल मोल क्या दे रहा है, 4 दे रहा है इसके लिए, और 4B के लिए भी दे रहा है। ये स्टार्टिंग में 0 0। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम पे क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्वेश्चन में दे दिया है 2 मोल ऑफ C। अगर ये 2 दिया हुआ है तो डिसोसिएट कितना होगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा। ये यहां से देखिए, अगर ये 2 दिया है तो इसका मतलब ये भी 2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है। जब सेम होता है तो उस केस में सेम ही प्रोडक्ट बनाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, और इधर भी क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी वैल्यू को ले जाके अब केपी या केसी पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। तो K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ D पे ले जाके पुट कर देना है। और ये हमारा वैल्यू ले जाके पुट करेंगे, आंसर जो आ जाएगा वही हमारा आंसर माना जाएगा। K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C का कितना दिया है, 2 दिया है, इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो K इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। और ये इसकी यूनिट लेस है, क्योंकि आपको यूनिट के लिए क्या बताया था कि डेल्टा एन जी, जो आपका केसी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, केसी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। तो यहाँ के केस में डेल्टा एन जी आपका क्या आ जाएगा, इस केस में डेल्टा एन जी आपका आएगा 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो केसी इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 0। तो किसी की पावर अगर आप 0 करते हो तो उसकी वैल्यू 0 मतलब 1 आती है, 0 नहीं आती है। मतलब किसी की भी पावर आप 0 करते हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो केसी इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। तो ये यूनिट के केस में 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसकी पावर अगर आप, तो यहाँ पे अगर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, या आप यूनिट में यूनिट से मल्टीप्लाई करो, तो ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट है ही नहीं। ठीक है। तो इस केस में हमारा के की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर 7वां क्वेश्चन, फिर 8वां। देखिए ये यूपी पीसीएस में 2002 में भी पूछा गया है, 2004 में भी पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करिए इसको, या 7वां क्वेश्चन भी इधर ही निपटा देते हैं, ज्यादा बड़ा है नहीं। देखिए कह रहा है 2 मोल ऑफ HI वर हीटेड
in a closed vessel at certain temperature and it was found to be 20% dissociated at equilibrium state. The equilibrium constant for the dissociation is. तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आपकी रिएक्शन क्या बन के आ जाएगी, 2HI इक्विलिब्रियम, इक्वेशन सॉल्यूशन नंबर 7 का है, 2HI, ये बन के आ जाएगा H2G प्लस I2G, ठीक है, ये बन के आया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ HI दिया हुआ है, तो 2 मोल्स ऑफ HI का मतलब ये आपका कितना दिया है, 2 मोल दिया है। यहाँ स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या बोल दिया है, 20% डिसोसिएटेड। 20% डिसोसिएटेड का मतलब 20% अगर आप कर रहे हो तो इसका 20%, ठीक है, इसका 20% का मतलब इसी में हमको क्या कर देना है, 20% माइनस कर देना है। अब इसका 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग, कितना आएगा बताइए, जल्दी बताइए। देखिए 20% का मतलब ये हुआ ना कि जैसे ये है 100% है, अब इसमें 20%, तो 100 में 20% इसका मतलब क्या है, 0.2 आया, 0.2 आ गया। अब इसी का क्या करना है, इक्विलिब्रियम, ये तो इनिशियल में दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 0.2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 0.2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 0.2। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इसी वैल्यू को ले आके पुट कर देना है। पुट कर देने का मतलब Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर। अब ये वैल्यू ले जाके इन सब की वैल्यू पुट करिए, आंसर जो आता है वही हमारा आंसर होगा। तो Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.2 अपॉन, अब यहाँ देखिए HI की ये वैल्यू, इसको आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.2, 1 यहाँ देखिए इसमें से आप माइनस करोगे तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, तो इसको वैल्यू बस ले आके आपको पुट कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 2 में से, यहाँ ध्यान से देखिए 2 और ये 2 2 जा 4, 0.4 आ जाएगा। तो 2 माइनस, यहाँ ध्यान से देखिए 2 माइनस 0.4, इसका मतलब क्या आ गया 1.6 आ गया। अब जब 1.6 आ गया है और इसका क्या करना है, 1.6 का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ 0.2 इंटू 0.2 अपान 16 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1.6 इंटू 1.6, 16 छिक्का 96, 16 एकम 16, क्या हो गया 6 9 6 15, 256। अब यहाँ 2 अंक पे डेसिमल 2.56, तो ये आ गया 2.56, और ये क्या आया 0.04 आया अपान 2.56। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, Kc इक्वल्स टू, तो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये आ जाएगा 0.01562, 0.01562, ये Kc की वैल्यू आई, ठीक है। तो यहाँ के केस में भी इसकी यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं डेल्टा एन जी, यहाँ भी 0 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है, इसकी भी Kc की यूनिट कोई नहीं होगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर 9वां, फिर 10वां। 8वां 9वां 10वां एक ही तरह के हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया है, तो वहां से हो जाएगा। तो पहले ये दोनों जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 8वें 9वें 10वें क्वेश्चन पे। जल्दी नोट करिए।
हो गया, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। देखिए अगर आपकी रिदम बन जाएगी तो चीजें जल्दी जल्दी होने लगेंगी। जब तक आपका रिदम नहीं बना, रिदम का मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जब तक नहीं बना रहेगा तब तक आपकी स्पीड स्लो रहेगी। और आप लोग कमेंट करते रहिए। पिछले लेक्चर में काफी बच्चों ने रिस्पांस दिया था कि हाँ वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बाकी और लोग कमेंट में केवल पूछ रहे हैं कि मतलब एडमिशन पाना है, कैसे पाना है। तो भाई वो सब एडमिशन के लिए परेशान ना हो, आप पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है। योगेश करके कोई लड़का था, वो बहुत कमेंट कर रहा था सर हमको ये प्रॉब्लम है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए। आपको 2 बुक बता रहे हैं, एक अरिहंत की बुक आप रट लीजिए और एक लाथुरा करके बुक आती है, उसको रट लीजिए। अगर रट लिए तो अच्छी रैंक आएगी। रैंक का मतलब रैंक, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएगा आसानी से, लेकिन वो रटा होना चाहिए। बस ये है कि निगेटिव मार्किंग मत करके आइएगा। निगेटिव मार्किंग का मतलब जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बस उतना अटेम्प्ट करिए। फर्जी क्वेश्चन करेंगे माइनस मार्किंग आएगा, तो आप फिर पीछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, कह रहा ए बी प्लस 1/2 B2 इक्विलिब्रियम AB2, इसका कांस्टेंट K1 है। और दूसरा दिया है 2AB2 इक्विलिब्रियम 2AB प्लस B2, इसका कांस्टेंट K2 है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में रिलेशन पूछ लिया है। ठीक है। K1 K2 दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इससे रिलेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दीजिए, पहले इक्वेशन पे भी और दूसरे इक्वेशन पे भी। दोनों इक्वेशन पे आपको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करिए। फिर देखिए अगर रिवर्स करने पे आपका आ जा रहा है, सेम वही आ रहा है, या इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखिए, ओरली मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ ए बी दिया है, यहाँ 2AB दिया है, यहाँ B2 दिया है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन के अगर 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दें और रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब इसको उल्टा कर दें, तो K2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/K1 का स्क्वायर। डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए K1 इक्वल्स टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ AB2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2 के पावर 1/2। अभी ये बोर्ड गिरा हुआ था तो थोड़ा बोर्ड लगाने में टाइम लग गया है, तो हम लोग ये क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। देखिए आपको क्या बताया था, ये ए बी दिया हुआ, ए बी प्लस 1/2 B2 इक्विलिब्रियम AB2, इसका कांस्टेंट K1 था। और इस इक्वेशन में देखिए 2AB2 इक्विलिब्रियम 2AB प्लस B2, इसका कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो अब इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है हमको कि इसमें रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे पहले देखिए ऐसे डायरेक्टली आप देख सकते हो कि इसमें क्या करना है। इस वाले में आप देखिए, अगर इस वाले में देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2AB हो जाएगा, मतलब AB2 2AB2, यहाँ क्या हो जाएगा 2AB प्लस यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, B2 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले इक्वेशन में अगर हम लोग स्क्वायर करके इसका इस वाले इक्वेशन में स्क्वायर करके रिवर्स कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसका एक बार इसका करके निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी वाली इक्वेशन का निकाल करके कर लेते हैं डायरेक्टली। तो हमको पता है कि इसमें स्क्वायर कर दें। आपको रिलेशन बताया था पिछले वाले क्लास में कि मतलब अगर कोई ऐसे इस तरह दिया हो, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह का दिया हो कि स्मॉल a
इक्विलिब्रियम बी, इसका कांस्टेंट K1, और अगर कोई आपका स्मॉल ए इक्विलिब्रियम ए, ये इसका कांस्टेंट K2 है। तो इस तरह का बताया था कि आपको अगर इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें या इसी का अगर उल्टा कर दिया हो, ऐसे दे दिया हो, बी इक्विलिब्रियम ए दे दिया हो और इसमें क्या कर दिया, तो इसी इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करके अगर इस इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे तो 1/K1 हो जाएगा, और अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो K1 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार करके आपको ये दिखा देते हैं, फिर इसको भी कर देते हैं। ए इक्विलिब्रियम बी, ये क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा, और अगर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर इसी इक्वेशन में ए से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/K1 के पावर ए आ जाएगा। ठीक है, K2 इक्वल टू 1/K1 के पावर ए। अब दोनों आपस में इक्वेशन बराबर है, K2 इक्वल टू 1/K1 के पावर ए। तो सेम यही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो एक हमने पहले करके निकाल दिया है। दूसरा क्या हो जाएगा इसके लिए, K2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ B2, कंसंट्रेशन ऑफ B2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ अब इसी इक्वेशन को क्या कर दें, चाहे पहले वाले इक्वेशन को रिवर्स कर दें, इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं, इसको ऊपर नीचे कर दे। ऊपर नीचे करने का मतलब इसको अगर हम लोग 1/K1 लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, कंसंट्रेशन ऑफ B2 के पावर 1/2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB2। ठीक है, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ से एक क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम स्क्वायर कर दें इसका, तो स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, इसके जैसे आ जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे हम इस इक्वेशन में स्क्वायर कर दें, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर इसमें हम लोग क्या कर दें, इस इक्वेशन में स्क्वायर कर दें, तो इसका मतलब ये है कि K2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/K1 का स्क्वायर। K2 इक्वल्स टू 1/K1 का स्क्वायर। अब ये इसको लिख सकते हैं K1 का स्क्वायर इंटू K2 इक्वल्स टू 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट करिए। हो गया। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग देखे ही होंगे, अचानक वो बोर्ड का उखड़ गया, पिन जो था वो निकल गया था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए थोड़ा सा अब ये एडिट करके वीडियो डाला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ K1 इज x फॉर द रिएक्शन A प्लस B इक्विलिब्रियम AB, द वैल्यू ऑफ K1 फॉर द रिएक्शन 2A प्लस 2B इक्विलिब्रियम 2AB विल बी। तो कहना क्या चाहता है कि K1 क्या है, इसकी वैल्यू x दिया हुआ है। पहले आपको ये रिएक्शन लिख लेते हैं, A प्लस B इक्विलिब्रियम AB। अब यहाँ इसकी K1 की वैल्यू जो दिया हुआ है, K1 का मतलब ये दिया हुआ है, पहले इसका हम निकाल लेते हैं, K1 इक्वल्स टू x। ठीक है, ये दिया है, इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू के लिए K1 लिखते हैं पहले, x इक्वल्स टू, अब यहाँ या पहले K1 इक्वल्स टू ऐसे लिख लेते हैं, K1 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ AB अपान कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। अब इसकी वैल्यू क्या दिया है, x दिया है, AB अपान
कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। इक्वेशन फर्स्ट इसको बना लीजिए। और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ K1 फॉर द रिएक्शन 2A + 2B इक्विलिब्रियम 2AB, 2A + 2B इक्विलिब्रियम 2AB, इसका कांस्टेंट हमको फाइंड करना है। ये इसके लिए K1 हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि इसकी दोनों में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए, तो आप देख रहे हो कि K1 = कंसंट्रेशन ऑफ AB का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। अब यहां देख रहे हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि इस वाले में ये x से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली लिख के पूरा ऐसे कर सकते हो ना। इसको क्या लिख सकते हैं, K1 = कंसंट्रेशन ऑफ AB अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, पूरे का क्या कर दें, होल स्क्वायर। पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यही तो आएगा। ये पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये आपको मिल जाएगा। अब ये क्या दिया हुआ है, x के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 = x इंटू स्क्वायर, मतलब इंटू x। ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब K1 की वैल्यू क्या आया, x² इस वाले केस के लिए, इसके लिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें क्या किया है कि K1 की वैल्यू x दिया हुआ है और K1 हम लोग निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ AB अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब K1 की वैल्यू x दिया है तो x की वैल्यू A, कंसंट्रेशन ऑफ AB अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब इस इक्वेशन के लिए 2A + 2B इक्विलिब्रियम 2AB, इसके लिए K1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना है, बस इस वाली कंसंट्रेशन का, मतलब ये जो आपको दिया हुआ है AB की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर इंटू B का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का अगर स्क्वायर कर दें तो इसी के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, x की है, तो K1 = क्या हो जाएगा, x²। ऐसे भी लिख सकते हो या आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये कहाँ जाता था, पावर में जाता था। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन से, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये कहाँ जाता था, ये पावर में जाता था। तो पावर में जाने का मतलब यहाँ पावर में आया, यहाँ पावर में, यहाँ, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक को हम लोग चूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A2 + B2 2AB is K1, the equilibrium constant K2 for the reaction AB equilibrium 1/2। देखिए यहाँ पे K1 दिया हुआ है और आपका क्या बोल रहा है कि इसका रिलेशन K2 के साथ में, K2 के साथ में रिलेशन क्या है वो निकालना है। तो इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। पहले आप इसको लिख लीजिए, A2 + B2 इक्विलिब्रियम 2AB। ठीक, इसका कांस्टेंट क्या है, K1। और दूसरी इक्वेशन है AB इक्विलिब्रियम 1/2 A2 + 1/2 B2। तो बस क्या करना है, कांस्टेंट दिया हुआ K1 लिख लीजिए और ये K2 लिख लीजिए। तो K1 = क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ AB का
स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2 कंसंट्रेशन ऑफ B2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना लीजिए। इस वाले इक्वेशन के लिए देख लीजिए, K2 इक्वल्स टू A2 के पावर 1/2 B2 की कंसंट्रेशन के पावर 1/2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB। ठीक है, तो अब यहां से ये क्या समझ में आ रहा है कि इस वाले में देख रहे हैं स्क्वायर करने पे ये आ रहा है, और इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तब इसके बराबर आएगा। इसका मतलब ये है कि 1 अपान अगर हम लोग K2 कर लें, इस इक्वेशन को देखिए, ये अगर ऊपर कर दें और इसमें क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन में देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको रिवर्स कर दें तभी हो पाएगा। तो इसको रिवर्स करने का मतलब 1 अपान K2 करें पहले, तो क्या आया, AB की कंसंट्रेशन अपान A2 के पावर 1/2 इंटू B2 के पावर 1/2, ये आ गया है। अब इसी में अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, K2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो इसी का अगर हम लोग 1 अपान K2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, AB कंसंट्रेशन का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ A2 कंसंट्रेशन ऑफ B2। ठीक है, ये आ गया है। इसको इक्वेशन नंबर, पहले तो ये इक्वेशन क्या था, सेकंड था, ये इक्वेशन नंबर ये थर्ड है। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड से देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिख रही है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो K1 इक्वल्स टू K1 इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा 1 अपान K1, K2 का स्क्वायर आ जाएगा। K1 इक्वल्स टू 1 अपान K2 का स्क्वायर, या K2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 1 अपान K1, ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। अगर इसको आप लिखना चाहते हो K2 इक्वल्स टू, तो 1 अपान K1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, या दोनों आंसर इसको भी लिख सकते हो। देखिए कभी कभी ऑप्शन में ये वाला दिया रहता है, कभी कभी ये दिया रहता है, तो दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। देखिए बस ये ध्यान देना है कि ये K2 अगर आपसे पूछता है तब के केस में, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं किसी और क्वेश्चन, किसी और 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी लोगों को गुड नाइट। थैंक यू।